हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 जनवरी 2024 और 23 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वन लाइनर फॉर्मेट में एस्थेटिक रिवीजन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। तो ये रहा हमारा रिवीजन क्वेश्चन, इन्हें देख लेते हैं। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं। फोर्ब्स की पहली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दीनार है। महतारी वंदना योजना यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद ने किया है। भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में बनने जा रहा है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा प्रारंभ की गई। ओडिशा में हाल ही में भारतीय सेना के कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्ट मोबाइल सिस्टम विकसित किया गया है? तो ये संभव है। हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल नमो किसने लॉन्च किया है? जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड यह अभियान प्रारंभ किया था हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में लाई चिंगते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये ताइवान में चुने गए। आइए आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है। टिकट संग्रह में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी की छवियां शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और विश्व स्तर पर भगवान राम की विशेषता वाले टिकटों को एक पुस्तक का अनावरण किया है। 48 पन्नों का इस पुस्तक में अमेरिकी, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, कनाडा जैसे 20 अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा जारी डाक टिकट शामिल है। ठीक है, नरेंद्र मोदी से और भी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ना एक बुक लॉन्च की गई थी, एग्ज़ाम वॉरियर जो है ना, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बुक लॉन्च की गई थी। उसके बाद आप एक अवार्ड रिलेट कर सकते हैं, लता दीनानाथ अवार्ड। इसके पहले विजेता हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही थे। द्रौपदी मुर्मू से आप रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका के द्वारा जो है ना, सूरीनामा साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसके द्वारा सूरीनामा, ठीक है, सूरीनामा पुरस्कार से सम्मानित की गई थी हमारे राष्ट्रपति आदित्यनाथ योगी। तो इनको जो है ना अभी अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अंबेडकर अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो योगी जी को। और अमित शाह हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो ये जो है ना जम्मू कश्मीर में शांति की प्रतिमा का उद्घाटन किए थे। जम्मू कश्मीर में शांति की प्रतिमा का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला के 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है किनके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है अरुण योगीराज के द्वारा। ठीक है, अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को डिजाइन किया है। आगे देखते हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई है। भगवान राम लला की 51 इंच की ऊंची मूर्ति का 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। और रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ गरुड़ देवता है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि कोई भी दूसरा पत्थर का इसमें यूज नहीं किया गया है। इस मूर्ति में भगवान राम ने 5 वर्ष के बच्चे बाल स्वरूप दिखाया गया है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महासचिव यानी ये हो जाएंगे चंपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में है विमल पटेल। तो विमल पटेल किस चीज़ के डिज़ाइनर है?
काशी विश्वनाथ, ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है ना, इसके डिजाइनर विमल पटेल है। साथ ही में नया जो संसद भवन बना है, इसके भी डिजाइनर कौन है, तो विमल पटेल ही है, ठीक है। उसके बाद है रामवी सुतार, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात के केवड़िया में हो जाएगा। उसके डिजाइनर कौन है, तो रामवी सुतार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है, तो यह बन गई है एप्पल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल कंपनी जो है ना 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बनी है। कोरियन कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए एप्पल ने 2023 में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन ग्लोबली बेची है। रिपोर्ट जारी करता है कौन, तो ये करता है आईडीसी। करीब 13 साल बाद एप्पल ने सैमसंग को दुनिया भर में मोबाइल शिपमेंट के मामले में पीछे छोड़ा है और कंपनी ने 2023 में कुल 236.4 मिलियन मोबाइल यूनिट्स बेचे हैं, जो सैमसंग से 8 मिलियन यूनिट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो एप्पल द्वारा पहला स्टोर कहाँ पर खोला गया था भारत में, तो महाराष्ट्र में। सैमसंग जो है साउथ कोरिया की कंपनी है और सैमसंग के द्वारा सबसे बड़ा कारखाना 2018 में भारत में खोला गया था, ठीक है। उसके बाद है वीवो और लेनोवो, ये दोनों चाइनीज कंपनी है, ठीक है। चाइनीज कंपनी है कौन, वीवो और लेनोवो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ऐसे हम लोग नागालैंड में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यह मनाया गया कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया कब, तो यह मनाया गया 18 से 20 जनवरी 2024 को। इसे एक राज्य महोत्सव घोषित कर दिया गया है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्के टाइगर रिजर्व के भीतर वन्यजीव संरक्षण, विशेष रूप से हॉर्नबिल पर जोर देता है। पक्के टाइगर रिजर्व 4 हॉर्नबिल प्रजातियों का घर है, जिसमें लुप्तप्राय वेरथेर हॉर्नबिल भी शामिल है। और महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो इसका संरक्षण को जागरूकता बढ़ाना है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर, मुख्यमंत्री है यहाँ के पेमा खांडू, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हो जाएंगे। नेशनल पार्क आप रिलेट करें तो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, उसके बाद है कमलांग टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में असम, तो असम से आप रिलेट कर सकते हैं बिहू फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अम्बुबाची फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अम्बुबाची फेस्टिवल बिहू से आप असम से रिलेट कर सकते हैं। तमिलनाडु से रिलेट क्या किया जा सकता है, तो तमिलनाडु में आप रिलेट कर सकते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है केरल से ओणम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला पांचवा देश बन गया है, यह बन गया है जापान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बना है। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून मिशन ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश बन गया है जापान। भारत ने पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा था और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से आर्टेमिस 2 आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चाइना जो है ना मीथेन बेस्ड रॉकेट लॉन्च किया था अभी। और भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 23 अगस्त को, सफलतापूर्वक लैंडिंग
करी थी और जहाँ पर लैंडिंग की थी उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया था। और 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कार्यकाल इनके है 30 नवंबर 2025 तक। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के कैडर के 1990 के IPS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में निदेशक अनीश दयाल की जगह लेंगे। और सशस्त्र सीमा बल जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। अनीश दयाल सिंह अभी किस चीज़ के महानिदेशक हैं? तो अनीश दयाल सिंह जो है ना, ये हो जाएंगे आपके CRPF के महानिदेशक हो जाएंगे। और राहुल सहगोत्रा, ठीक है, सहगोत्रा हो जाएंगे ये ITBP के महानिदेशक। नितिन अग्रवाल हो जाएंगे BSF के महानिदेशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में राम मंदिर अभी चर्चा में है। कल 22 जनवरी को जो है ना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये आप सभी को पता ही है। ऑस्ट्रेलिया शहर पर्थ का एक पर्थ है जहाँ पर जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 721 फीट ऊंची होगी। यानी कि भारत में जो बनी है ना 51 फीट की प्रतिमा बनी है, इस मंदिर की ऊंचाई जो होगी ना 721 फीट ऊंची होगी। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज़ हो जाएंगे। मुद्रा यहाँ की है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन में अमेरिका, तो अमेरिका से आप रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका से क्या रिलेट किया जा सकता है? भारत के बाद दूसरा हिंदू मंदिर जो है, दूसरा हिंदू मंदिर सबसे बड़ा ये अमेरिका में ही है। और UAE संयुक्त अरब अमीरात, इसमें पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। भारत जिसमें कल 22 जनवरी को रामलला का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु को जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से दिया गया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, यह ना जो है आपका हो जाएगा सिंपल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह 100% जो है ना 100% सोलर एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह अयोध्या में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह जो है ना आंध्र प्रदेश। हालांकि राजस्थान जो चर्चे में रहा है लेकिन वो कराया नहीं है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कौन है? तो पहला है बिहार। ठीक है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश बिहार के बाद भारत का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। जनगणना डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ मेल खाती है, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार का लक्ष्य 28 जनवरी 2024 तक जनगणना को पूरा करना है, जिसमें संपूर्ण अभ्यास गांव और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेमिंग में टॉप पे है। ठीक है,
ऑनलाइन गेमिंग में उत्तर प्रदेश टॉप है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है ना सामान्य नागरिक सिविल कोड जो है ना सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला यह जो है ना दूसरा देश है। सामान्य यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना ये जारी करने वाला उत्तराखंड दूसरा देश है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन के उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम के छठे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई तमिलनाडु में बड़े उत्साह के साथ किया है। उद्घाटन समारोह में न केवल बहुप्रतीक्षित खेल आयोजन की शुरुआत हुई बल्कि प्रसारण क्षेत्र में लगभग 2,500 करोड़ रुपये परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया गया। राजधानी हो जाएगी इसकी चेन्नई और मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, राज्यपाल RN रवि हो जाएंगे। ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं आप। ये जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। दिल्ली, तो दिल्ली के द्वारा जो है ना खेलो इंडिया पैरा गेम इसका फर्स्ट एडिशन दिल्ली आयोजित किया है। गोवा में 37वें क्रम के अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया जिसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि को त्यागने वाले थे महात्मा गांधी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। गुरु मुनि लिपि का आरंभ किसने किया? ये गुरु आनंद ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ये लॉर्ड माउंटबेटन बने हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। साइमन कमीशन और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का सवाल आप सभी के लिए है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे। और वीडियो कैसी लगती है ये फीडबैक भी आप लोग देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।